नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये जाना कि हम एक सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, यानी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, एक सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, उसको कैसे हम जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन्हें कैसे एक अच्छी सिनॉप्सिस के रूप में हम बना करके किसी भी फंडिंग एजेंसी को या हम कहीं पर किसी विश्वविद्यालय में शोध और उपाधि के लिए हम उसे भेज सकते हैं। तो आज हम इस नई वीडियोस में ये देखेंगे कि क्लस्टरिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और एरिया, यानी हम एक रिसर्च प्रॉब्लम का जो एरिया डिफाइन करना होता है या रिसर्च प्रॉब्लम में कुछ मुद्दे हैं, जैसे हमने कहा कुछ एक पार्ट्स डिसाइड करना होता है, जैसे हमने कहा महिलाओं को हमने संदर्भित किया, तो उसमें कौन सी महिलाएं होंगी, कौन सा एरिया होगा, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्लस्टरिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और एरिया को कैसे क्लस्टरिंग करेंगे। तो हम आप देख सकते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हम शोध से जुड़ी हुए जो तमाम विषय हैं उन पर आप अच्छी जानकारी को प्राप्त कर सकें, हमारा मोटिवेशन कर सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि क्लस्टरिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और एरिया। तो यहाँ पर हम जब किसी टॉपिक का चयन कर रहे होते हैं और उनमें जब कोई बात आती है कि हम कैसे चुनाव करें, किस क्षेत्र का चुनाव करें, तो हमारे सामने बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे हमने कहा ट्राइबल एक्सक्लूशन को हम ले रहे हैं, ट्राइबल से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर हम अगर शोध करना चाह रहे हैं, उनको लेना चाह रहे हैं, तो हम ये हमारे संदर्भ में हो जाता है कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें और किन मुद्दों पर हम काम अपना शुरू करें। तो ट्राइबल के बाद में हमारे दिमाग में तुरंत आता है, ठीक है, ट्राइबल एक्सक्लूशन, फिर उसके बाद ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स पर जैसे हम शोध करना चाह रहे हैं कि ट्राइबल्स, ठीक है, ट्राइबल्स के बाद में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि आदिवासी, ट्राइबल्स को हम आदिवासी के रूप में भी जानते हैं, आदिवासी भी शब्द उनके लिए एग्जिस्ट करता है। और फिर उसके बाद में कई लोग आदिवासी शब्द से बिलोंग नहीं करते हैं, वो जो आदिवासी कहाँ रहते हैं तो जंगल में रहते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जंगल में रहते हैं और हिल स्टेशन पर रहते हैं, हिल क्षेत्र में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। जो हमारे दिमाग में आदिवासियों से जुड़ा हुआ जो दिमाग संकल्पित होता है, यानी हम कोई टॉपिक का चुनाव कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में अभी ट्राइबल्स आया था, फिर आदिवासी आया, फिर हिल, फिर जंगल, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आई। फिर ठीक है, इनएक्सेसिबल, तो आप देखिए जो जंगल है या हिल स्टेशन या हिल क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो इनएक्सेसिबल हैं, यानी वो कहा जाए कि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन पर हम अध्ययन करना चाहते हैं, उन पर शोध करना चाहते हैं। फिर और दिमाग में हमारे आता, ठीक है, उसके अलावा भी कोई टर्म एग्जिस्ट करता है क्या ट्राइबल्स के आसपास, तो ठीक है, ट्राइबल्स में हम आदिवासियों में हम कास्ट सब कास्ट की स्टडी, यानी हम तुरंत जो कास्टों में डिवाइड करके, हम जातियों में डिवाइड करके, सब कास्ट में डिवाइड करके हम आदिवासियों का अध्ययन कर सकते हैं। हमने बताया कि हिल स्टेशन, जंगल और इनएक्सेसिबल जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनको छोड़ करके भी अगर हम ट्राइबल्स पर स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम इधर की तरफ भी सब कास्ट सब कास्ट में की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि हम इसमें क्या करें। फिर उसके बाद में अगर कोई ट्राइबल से जुड़ा हुआ जो हम आप देख रहे होंगे डायग्राम में, तो वहाँ पर ट्राइबल्स की जब भी हम बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात, जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनको, उनके संदर्भ में हमारे दिमाग में बात आती है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स में आप जो स्ट्रक्चर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नामित हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं नॉन शेड्यूल ट्राइब्स, जो कुछ अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो अनुसूची में नहीं है, हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है, यानी वो नामित नहीं है, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी हम अभी ट्राइबल्स पर ही हैं। ट्राइबल्स के ये बहुत सारे सब प्लेटफॉर्म्स को हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे आप यहाँ तक आप अपने दिमाग में ला सकते हैं कि अरे हम अध्ययन कर रहे हैं, अरे हम क्षेत्र का चुनाव कर रहे हैं या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ तक हमारा दिमाग जाना चाहिए। फिर उसके बाद में जब हम ट्राइबल्स पर ही हम एक और दिखाना चाहते हैं जो नोटिफाइड ट्राइब्स है, जो नोटिफाइड ट्राइब्स है, जैसे जो विलुप्त जनजातियाँ हैं, डिनोटिफाइड
ट्राइब्स जो विलुप्त जनजातियाँ हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ट्राइबल्स पर ही हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम कहाँ पहुँच रहे हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स में। जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी हम, जो विमुक्त जनजातियाँ हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी हम ट्राइबल्स तो हमारा विषय वही है, लेकिन हम अब विमुक्त जनजातियों पर अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अब आप इसी में से जुड़ा हुआ, ट्राइबल से ही जुड़ा हुआ नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की हम बात करते हैं। यानी घुमंतू जनजातियाँ या अर्ध घुमंतू जनजातियों की जो नोमैडिक ट्राइब्स नहीं हैं उनके बारे में भी, जैसे कहते हैं नहीं कि आप शहरों में आप देख सकते हैं, या कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आप पशुपालन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप देखेंगे कि वो विचरण करती रहती हैं। जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश में अक्सर देखते हैं नट, जिनको नट शब्द से संबोधित किया जाता है, कि वो वहाँ पर आए, कहीं करतब दिखाते हैं, कहीं कोई भैंस पालन करते हैं, या कभी जड़ी बूटी खोजते हुए नज़र आ जाते हैं। उनका कोई स्थान नहीं होता, तंबू लगा करके वो अपना काम करते हैं। उसके बाद में वो थोड़े एक समय के बाद वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ अर्ध नोमैडिक ट्राइब्स हैं जिनका एक स्थान होता है और वो लेकिन विचरण करते रहते हैं, और कुछ एकदम जिनका कोई स्थान नहीं होता, जिनका कोई मूल नहीं होता, जो कहा जाए कि वो घुमंतू ही हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, जहाँ पर उनका काम पड़ा वहीं पर रह लिए। उसके बाद आप अक्सर देख लीजिए वो विचरण कर लेते हैं। यानी हमारे दिमाग में अभी ट्राइबल्स ही है, एरिया ट्राइबल्स ही है कि हम ट्राइबल्स पर स्टडी करना चाहते हैं। फिर हम आ गए, पहले हमने आदिवासी को देखा, फिर आदिवासी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, हिल स्टेशन रहते हैं, तो इनएक्सेसिबल है, यानी वह दुर्गम स्थान है, वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। फिर हमारा दिमाग कास्ट सब कास्ट पर गया। अगर उधर नहीं स्टडी करना चाहते हैं तो हम फिर देखते हैं शेड्यूल ट्राइब्स और नॉन शेड्यूल ट्राइब्स पर हमारा ध्यान जाता है। फिर उसके बाद में जो भी हमारे दिमाग में फिर नोमैडिक ट्राइब्स और नॉन सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की बात हम आते हैं। यानी अर्ध घुमंतू जनजातियों, घुमंतू जनजातियों पर मैं बात फोकस करूं। यानी आप यहाँ तक सोच सकते हैं, इन पर जा कर के स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनमें आपने देखा ही होगा, शेड्यूल ट्राइब्स में जो भारतीय संविधान में नामित है 1950 के अंतर्गत, जो भोतिया है, भूस्का है, जंसोरी है, जंसारी है, राजी है, थारू है। आज देखिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आप, और बिहार से जुड़े हुए कुछ क्षेत्रों में, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि पहाड़ी कोरवा है और पांडवा है। ये सारी जनजातियाँ जो अभी भी हमारी जो है शेड्यूल ट्राइब्स में आती हैं, इन पर भी हम स्टडी कर सकते हैं। थारू उसमें है, 1950 में थारू को नामित किया गया था। उसके बाद में 17 सब कास्ट हैं जो SC से ST में लाए गए हैं। आप देखिए जो मीना जनजाति है, आप देख सकते हैं वो SC से ST में लाए गए हैं। आज हम उसकी बहुत सारी विशेषताओं को और बहुत सारी उनकी आर्थिक स्थितियों को समझ सकते हैं। उन्हें ट्राइब्स कह पाना आज के संदर्भ में उतना वैल्यूएबल है कि नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए। यानी आप उन पर भी अध्ययन कर सकते हैं जो 2002 में ट्रांसफर्ड हुए हैं। SC 17 कास्ट थी जो SC से ST में ट्रांसफ़र किए गए हैं, आप उन पर भी स्टडी करते हैं तो भी ट्राइब्स ही हैं, तब भी ट्राइबल्स ही हैं। और फिर मार्जिनलाइज्ड कुछ हैं, कुछ मार्जिनलाइजेशन के कारण हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, हाशिए पर हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी गोंड जनजाति है जो हाशिए पर है, उनको लेकर के भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और हम फिर वही बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा क्षेत्र है, वो है ट्राइबल्स ही। लेकिन ट्राइबल्स के अलावा हम ये नहीं कि बस ट्राइबल्स हमने कह दिया उसके बाद हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उसके आगे हम जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम आपको कुछ दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो ट्राइबल्स में भी हम अंडर डेवलप्ड कुछ हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलप्ड हैं पूरी तरह, आप उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अंडर डेवलप्ड की बात मीणा जनजाति की है, गोंड जनजाति की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ आप देखने को मिल जाएंगी जो डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। और अवे फ्रॉम सोशल मेन स्ट्रीम बहुत ऐसी जनजातियां हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे समुदाय हैं जो सोशल सामाजिक रूप से मेन स्ट्रीम समाज से पूरी तरह दूर हैं।
सामाजिक रूप से मेन स्ट्रीम समाज से पूरी तरह दूर हैं, आप उनको भी स्टडी में अपने ला सकते हैं। आप वहाँ भी अपना अप्रोच कर सकते हैं कि आप क्या स्टडी, इधर भी स्टडी किया जा सकता है, आप इतना भी आप उन्हें देख सकते हैं। फिर मार्जिनलाइज्ड में अगर हम मार्जिनलाइजेशन के अंतर्गत देखें, यानी हाशिए पर आए हाशियाग्रस्त लोगों को देखें, तो उसमें डी रिकॉग्नाइज एज ट्राइबल्स, उसमें जो डी रिकॉग्नाइजेशन है, जो डी रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं या डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स का है, उसमें आदिवासियों के रूप में मान्यता प्राप्त है कि नहीं मान्यता प्राप्त है, आप उन पर भी बहुत सारे ऐसे लोग समुदाय हैं, जनजातियां हैं जिनको आदिवासियों के रूप में मान्यता प्राप्त है, आप उनको भी अध्ययन में अपने शामिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, वो गलत तरीके से बहुत सारे, मैं यहाँ डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन गलत तरीके से है कौन अच्छे तरीके से है, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको गलत तरीके से एससी और ओबीसी में प्लेस्ड कर दिया गया है। बहुत ऐसी जनजातियां हैं, बहुत ऐसे समुदाय हैं जो एससी और ओबीसी में हैं, लेकिन वो बेसिकली होना उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही होना चाहिए था, क्योंकि आप उनकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली वो हैं क्या। अगर उनका संदर्भ देखने की कोशिश करेंगे, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बेनिफिट्स आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो उसमें गलत तरीके का जो हमने बताया कि सकारात्मक कार्रवाई को देख करके आप जो गलत तरीके से उसमें प्लेस्ड किए गए हैं, उन पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए लॉस ऑफ आइडेंटिटी, जिनकी आइडेंटिटी खो गई है, जिनकी आइडेंटिटी विलुप्त हो रही है या कम हो रही है, आप उन पर भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी समझ नहीं मिल रहा है कि ये क्या हैं, जैसे बहुत ऐसे समुदाय के लोग हैं जो जिनके कुछ ही सदस्य जीवित हैं आज के संदर्भ में कहा जाए, या 10-12 साल 15 साल या 50 साल बाद वो शायद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। आप उस ट्राइब्स पर भी स्टडी कर सकते हैं, यानी आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं, आप एरिया डिसाइड कर सकते हैं, आप इशू डिफाइन कर सकते हैं। फिर एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं और एफर्ट कर रही हैं पूरा डेवलपमेंट के लिए, विकसित होने के लिए, पूरा विकास के लिए पूरा वो प्रयासरत हैं कि हम भी मुख्य धारा की स्ट्रीम में शामिल हों, मेन स्ट्रीम में शामिल हों, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। और उन प्रयासरत में कौन है, कुछ ऐसे जनजातियां हैं, आप देखेंगे गवर्नमेंट संस्थानों में बहुत सारे लोग नौकरी पा चुके हैं, प्लेस्ड हैं, आप उन पर भी, उनकी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति, मैं यहाँ चयन की बात कर रहा हूँ, उन पर भी आप स्टडी कर सकते हैं कि आप उनको कैसे अपने इसमें शामिल करें। मेरा बताने का केवल उद्देश्य इतना है कि जो और कुछ ऐसे हैं जो एफर्ट फॉर डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के एफर्ट कर रहे हैं, विकास के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसमें एनजीओज़ के माध्यम से एफर्ट चल रहा है उनके ऊपर, तो उनके साथ उन पर भी आप फोकस होकर के स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को पर स्टडी करेंगे। तो मेरा केवल बताने का उद्देश्य इतना है कि जब आप किसी विषय का चयन करें, जब आप किसी एरिया का चयन करें, तो केवल संकुचित भाव से नहीं, केवल कंसाइज माइंड लेकर के अपनी बात मत करें, क्योंकि जब भी आप बात करें तो आप सोचें कि आखिर अगर महिलाओं पर हमें अध्ययन करना है तो कौन सी महिला, मुख्य धारा की महिला की मार्जिनलाइज्ड महिला, फिर बात करें महिलाओं पर अगर काम करना तो स्वास्थ्य पर काम करना है, स्वास्थ्य पर काम करना तो किस तरह से काम करना है, स्वास्थ्य के किस एंगल पर काम करना है, फिर उसके बाद में महिलाओं से जुड़े हुए अर्बन महिलाएं, रूरल महिलाएं, यानी आप एकदम आइडेंटिफाई कर दीजिए, आप एकदम डिफाइन कर दीजिए कि आप कौन सी महिला पर, किस पार्ट्स पर या कौन से एरिया पर आप अध्ययन करना चाहते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई वीडियोस भूल भी जाएंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे दोबारा देख सकते हैं। प्रोत्साहन स्वरूप आप मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।